दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज आइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये कहावत क्यों चली है? यदि आपने इस कहावत को ध्यान से सुन लिया तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए दोस्तों, एक राजा था, वो एक आंख से काना था और उसने मन में विचार किया कि मुझे अपना एक सुंदर सा चित्र बनवाना है। तो दोस्तों उस राजा के राज्य में जो सबसे अच्छा चित्रकार था, राजा ने सैनिकों को भेज करके जब उस चित्रकार को बुलवाया और जब चित्रकार राजा के सामने आया और उस चित्रकार ने दोस्तों राजा को प्रणाम किया और कहा, बताओ महाराज, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या काम है। दोस्तों चित्रकार की बात से प्रभावित होकर के राजा ने कहा, हे चित्रकार, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा बहुत सुंदर चित्र बनाओ कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों राजा की बात सुनने के बाद में वो चित्रकार जब राजा का चित्र बनाने के लिए तैयारी करता है तो वहां पर एक तोता आ जाता है और वो तोता कहने लगा, हे चित्रकार, तुम राजा का चित्र बनाओगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि जो तुम काम करने जा रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले सोचो विचारो फिर काम करो, पहले सोचो विचारो फिर चित्र बनाओ, वरना तुम्हें मौत की सजा होगी, तुम बच नहीं पाओगे। दोस्तों चित्रकार कहने लगा, हे तोता, आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो मैं मारा जाऊंगा, मुझे भी बताओ। दोस्तों तोता कहने लगा, हे चित्रकार, तुम इस राजा को गौर से देखो, ये एक आंख से काना है। यदि तुम राजा का चित्र बनाओगे और इसे एक आंख से काना दिखाओगे तो राजा को बहुत बुरा लगेगा और ये तुम्हें मृत्यु दंड देगा। और यदि तुम राजा की दोनों आंखें सही बनाओगे तो राजा तुमसे कहेगा कि तुमसे चित्र बनाना नहीं आता है और तुम्हें फिर भी वो मृत्यु दंड देगा। दोस्तों तोते की बात सुनने के बाद में वो चित्रकार घबराने लगता है और कहने लगता है, हे तोते, कैसे भी इस मुसीबत से बचा लो, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों वो तोता कहने लगता है, देखो चित्रकार, अगर तुम मुझसे इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस राजा को हाथ में तीर कमान लेते हुए और जो आंख राजा की खराब है उसको निशाना लगाते हुए बंद करते हुए दिखा दो, घोड़े पे सवार होते हुए। जब राजा को तुम घोड़े पे सवार करोगे, हाथ में तीर कमान होगा और एक आंख बंद करके जब निशाना लगा रहा होगा तो राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें इनाम देगा और तुम्हारी चित्रकारी की प्रशंसा भी करेगा। दोस्तों तोते का ज्ञान उस चित्रकार के समझ में आया और उसने एक घोड़ा बनाया, उस घोड़े पर राजा को बिठा दिया और राजा की जो आंख खराब थी उस आंख को बंद करके हाथ में धनुष और तीर कमान को लेकर के जब राजा को निशाना लगाते हुए चित्र बनाया तो राजा उस चित्र को देख करके इतना प्रसन्न हुआ कि उसको मुंह मांगा इनाम दिया और सोने की मोहरें लुटा दी। तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि तोता समय पर आकर के उस चित्रकार को एक अच्छा सा ज्ञान नहीं देता तो चित्रकार को निश्चित ही मृत्यु दंड होता। तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए, क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।